क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मुशारा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म, फिर नज़म के बाद एक खबर पर चर्चा करेंगे। इस्राइल के लगातार हमले के बीच गजा में स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल क्षमता से ज्यादा भर चुके हैं, लेकिन घायलों का आना लगातार जारी है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। कहने को 64 के आसपास मुल्क हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखो तो बड़ा नाउम्मीद हो जाना पड़ता है। इन दिनों उम्मीद की थोड़ी बहुत कहीं किरण नजर आई है साहब। तो मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। यहाँ पे बैठे हुए हैं रियाद के तमाम दोस्त, दम्माम के तमाम दोस्त, मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। सुपर पावर, अमेरिका का सुपर पावर वाला राष्ट्रपति सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। किंग सलमान साहब रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, रिसीव करते हैं, हैंडशेक करते हैं और चलने को होते हैं कि अजान गूंजती है। किंग सलमान साहब को सैल्यूट कि वो दुनिया की सुपर पावर ताकत से कहते हैं कि आप यहीं ठहर जाइए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सलाम करूंगा उन्हें और दुआ करता हूं कि जो बाकी मुल्क है उनके हुक्मरानों के अंदर भी ज़मीर जागे, ये खून देख करके कहीं ना कहीं उनकी भी जुबान खुले। मैं पढ़ता हूं साहब, बहुत बहुत मुसलसल महीनों रो करके ये नज्म कही है, मेरे आंसुओं में डूबी हुई नज्म है ये, किसी के खून से लिखी गई नज्म है ये। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी भी पलकें गीली होंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा हूं। तालियां नहीं चाहिए, जहां मन करे बजाइएगा या मत बजाइएगा, लेकिन आपकी खामोशी मांगता हूं मैं इस नज़्म पर। पढ़ता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ। बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने की दावत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चले जा रहे हैं साहब। एक बंद पढ़ता हूं कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। चलिए दोस्तों अब खबर को विस्तार से सुनते हैं। इसराइल के लगातार हमलों के बीच गजा में स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। गजा के एक अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने BBC को वहां के हालात के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अस्पताल क्षमता से ज्यादा भर चुके हैं, लेकिन घायलों का आना लगातार जारी है। फलस्तीनी सर्जन गासन अबू सित्ता ने बताया है कि वो गजा के जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं वो शरणार्थी कैंप बन चुका है। डॉक्टर सित्ता ने BBC को बताया, लोग डरे हुए हैं और वो अपने परिवारों को अस्पताल के अहाते में रहने के लिए ला रहे हैं। वो इसे सुरक्षित जगह मान रहे हैं। उन्होंने बताया अस्पताल में घायल लोगों के आने की कतार लगी हुई है। डॉक्टर सित्ता ने बताया कि ये अस्पताल अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुका है।
गजा के दूसरे अस्पतालों को भी यही हाल है। उन्होंने बताया, गजा के अस्पताल में 2200 से 2500 तक बिस्तर हैं और हमारे पास 4500 घायल हैं। इस्राएली वायुसेना ने गजा सिटी की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमला की पुष्टि की है। बीबीसी ने कल शाम एक खबर में बताया था कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा इसराइल के हवाई हमले में नष्ट हो गया है। अब इस्राएली वायुसेना ने एक ट्वीट में बमबारी की पुष्टि करते हुए कहा, हमने विश्वविद्यालय पर इसलिए हमला किया क्योंकि ये हमास के इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर है। सेना ने बयान में ये भी बताया है कि हमास इसका इस्तेमाल हथियार तैयार करने के लिए भी करता था। फलस्तीनी क्षेत्र में भारत के प्रतिनिधि ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि किसी भी आपात स्थिति या मदद मांगने के लिए वो 059291916418, व्हाट्सएप 970592916418 पर मैसेज करें और कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल की सेना ने बताया है कि शनिवार को हुए हमले में अब तक 1200 लोगों की मौत हुई है और 2700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हमले में गजा में अब तक 1055 लोगों की मौत हुई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गजा में जारी इसराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1055 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है 1055 लोग मारे गए हैं और 5100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शनिवार को हमास के हमले के बाद से इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल की सेना के मुताबिक बीती रात उसने 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले जानकारी दी थी कि गजा में जो लोग घायल हुए हैं उनमें करीब 60% महिलाएं और बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशन में उठा पत्रकारों की गिरफ्तारी और रमेश बिधूरी का मामला। हाल ही में भारत में हुई पत्रकारों की गिरफ्तारी और रमेश बिधूरी की हेट स्पीच का मामला विश्व के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा है, जिसको भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता अजीत शाही ने देश के तमाम हालात के बारे में दुनिया को जानकारी देकर ध्यान खींचने की कोशिश की है। अजीत शाही ने पत्रकार परवीर पुरकायस्था की गिरफ्तारी का मामला मानवाधिकार परिषद में उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी दानिश अली के लिए कहे गए अपशब्दों का भी मुद्दा उठाया। अजीत शाही का कहना है कि दानिश अली को मुस्लिम होने की वजह से संसद में निशाना बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने सरकार की तानाशाही की ओर भी परिषद का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आपको बता दें कि रमेश बिधूरी द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाते हुए जो अपशब्द कहे थे, उसको लेकर पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। दोस्तों, इन सब खबर को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।